एक सवाल और था कि ये अहंकार कैसे जन्मता है? अहंकार कैसे मतलब आदमी के अंदर आता है? ये कैसे हम पता कर सकते हैं, या कैसे आदमी के अंदर अहंकार जन्म रहा है? इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको बहुत डीप में थोड़ा समझते हैं। आचार्य प्रशांत जी हम्म, ये समझाएं इसको। ये असली में जो है, हम जो भी देख रहे हैं सब कुछ जो है वो प्रकृति है। कुछ नहीं, सब क्या हम्म, है? प्रकृति। हम्म, हाँ, प्रकृति है। प्रकृति जैसे वृक्ष प्रकृति है। हम्म? हम्म, और और ये शरीर भी क्या है? प्रकृति है। और कुत्ता का भी प्रकृति शरीर है। क्या है? प्रकृति है। हम्म, हवा भी क्या है? हम्म, प्रकृति है। जल, प्रकृति है। आसमान, वायु ये सब क्या है? प्रकृति। यानी जितना हम्म, जानवर है, हम हैं, हम भी तो जानवर ही हैं। और पेड़ पौधा ये हम्म, सब मिलकर टोटल है प्रकृति। ठीक है। प्रकृति है। और प्रकृति में ही एक वृत्ति पाया जाता है, अहम वृत्ति। कौन सा वृत्ति पाया जाता है? अहम। अहम वृत्ति। अहम वृत्ति। वृत्ति मतलब मैं भाव वाला वृत्ति। वैसा वृत्ति हम्म, जो मैं बहुत करता है, मैं जो बहुत करता है, मैं भाव वाला वृत्ति को क्या कहते हैं? अहम वृत्ति। जो वृत्ति प्रकृति का एक तत्व है, प्रकृति का एक तत्व है। तत्व होता क्या है? और ये जो तत्व है प्रकृति का है, तो प्रकृति में ही रहता है ना। हम्म, अहम वृत्ति प्रकृति का तत्व है, तो रहेगा भी कहाँ में? प्रकृति में। हम्म, हाँ, तो प्रकृति में रहेगा, लेकिन कहाँ में रहता है प्रकृति में? तो प्रकृति के सब वस्तु में रहता है। अहम वृत्ति हम्म, प्रकृति के सब वस्तु वस्तु में में रहता है। रहता। ठीक है। हम्म, तो वो और रहता है। और खासकर जो इंसान, जो मनुष्य जो है, मनुष्य प्रजाति हम्म, का जो जानवर है, हम्म, उसके शरीर में भी क्या रहता है? अहम वृत्ति। अहम वृत्ति। वही प्रकृति, प्रकृति में रह रहा है। और जानवर में भी हम्म, होता है। कौन? हर एक जानवर में भी होता है। हम्म, चींटी में हम्म, भी, इसमें भी, पेड़ पौधा में भी। ठीक है। और हम्म, यहाँ तक कि जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे मोबाइल भी है, तो इसमें भी अहम वृत्ति है। हम्म, कैसे हम्म, अहम वृत्ति है? इसमें भी, मोबाइल में भी अहम वृत्ति है। मतलब मोबाइल कहता है ना कि हम इतना आगे हैं। ये भी की हम्म, कह रहा है कि हम इतना आगे हैं, कह रहा है। हम्म, हम्म, तो अहम वृत्ति प्रकृति के सभी में वस्तु में पाया जाता है। लेकिन जो मनुष्य जो है, मनुष्य में हम्म, अहम वृत्ति जो है, मनुष्य में भी हम्म, अहम वृत्ति है, जो उसके शरीर से आया है। तो हम्म, ये जो अहम वृत्ति है ना, वो अहंकार बन जाता है। अहम वृत्ति मतलब मैं। और जब मैं ज्यादा हम्म, करेंगे तो यही क्या बन गया? अहंकार नहीं बन गया? हम्म, अहम वृत्ति मतलब मैं। अहम वृत्ति मतलब मैं। मैं। और जब मैं ज्यादा करेंगे तो वही क्या बन गया? अहंकार है। हम्म, तो जितना भी हम्म, मनुष्य है, सब मैं ज्यादा करता है। हम्म, हम्म, पता है, मैं असली में ये वृत्ति है। असली में ये क्या है? वृत्ति है। क्या अहम वृत्ति जो है असली में, अहम वृत्ति जो है, क्या वो हम हैं? हम ही है। लगता है। हम्म, अहम वृत्ति हम हैं ये लगता है। लेकिन हम्म, अहम वृत्ति तो वो हमारे शरीर से जन्मा है। मैं हमारे हम्म, शरीर से जन्मा है। क्या हम वो हैं? हम्म, क्या नहीं। आप बताओ, नहीं है हम। हम नहीं। तो प्रकृति है। हम क्या है? प्रकृति है। हम्म, पूरा एक प्रकृति है। बस उसमें ये मैं वाला जन्म गया, कहता है ना, प्रकृति और प्रकृति कुछ नहीं, हम है, मैं है। हम्म, समझा? हम्म, वो कहता है प्रकृति और प्रकृति सब बात का बात है, हम है, मैं है, बात खत्म। समझा ना? हम्म, जबकि ये तो वृत्ति है, ये क्या है? वृत्ति। वृत्ति है। अच्छा। ये वृत्ति यही अहंकार बनता है। यही क्या बनता है? अहंकार बनता। तो ये वृत्ति जो है ना, ये चाहता है, ये वृत्ति इस शरीर में क्यों आया? अब बताते हैं, ये जो अहम वृत्ति है इस शरीर में क्यों आया? तो अहम वृत्ति शरीर में आया इसीलिए ताकि अहम वृत्ति मिट जाए। अहम वृत्ति मिट जाए। मिट जाए मतलब मैं भाव वाला मिट जाए। हम्म, ये अहम वृत्ति यानी मैं भाव शरीर में क्यों आया? मनुष्य के ही शरीर में, मनुष्य के शरीर में ये ज्यादा रहता है। अहम वृत्ति जो है वो मनुष्य के शरीर में ज्यादा ज्यादा रहता। क्यों रहता है?
ताकि ये मिट जाए। आप बोलेगा कि मनुष्य के शरीर में अहम वृत्ति होगा तो मिट कैसे जाएगा, है ना सवाल। तो मनुष्य का शरीर ऐसा बना हुआ है, बुद्धि ऐसा बना हुआ है, मनुष्य का शरीर ऐसा बना हुआ है और बुद्धि ऐसा बना हुआ है कि वो विकल्प करके उस चेतना को बढ़ाकर अहम वृत्ति को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, अहम वृत्ति को मिटा सकता है। ये कह सकता हूँ। इसीलिए अहम वृत्ति मिटना भी चाहता है, बेचैन है। अहम वृत्ति क्या है, बेचैन है, यानी मैं भाव वाला वो क्या है, बेचैन है। अहम वृत्ति बेचैन है, वो सोचता है कि हमको मुक्ति मिले, हमको क्या मिले, मुक्ति खोजता है वो। इसीलिए वो मनुष्य के शरीर में है मैं, जैसे कहते हैं ना मैं अब मैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मैं को क्या चाहिए, मुक्ति। यानी अहम वृत्ति को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो इसीलिए वो शरीर में आ गया। तो अब तुम ही बताओ, तब जीवन का उद्देश्य क्या होगा। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस पूरे शरीर का यूज करके इस अहम वृत्ति को, इस मैं भाव को मुक्त कर दे। हम्म? जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस मैं भाव से हट जाना, मैं भाव जो है अहम वृत्ति है, इसको खत्म कर देना, समाप्त कर देना, यही मुक्ति कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मुक्ति। अगर मैं भाव खत्म हो जाएगा तो तब प्रकृति ही प्रकृति बचेगा। तब बुद्ध बन जाएंगे, तब क्या बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, कबीर बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे। क्योंकि कबीर, महावीर, बुद्ध, इस सब में जो है अहम वृत्ति और मैं भाव क्या हो नहीं। चुका है, नहीं है। वो हटाया, खुद को जानकर, खुद को जान जानकर। लिया, जान लिया और जब खुद को अच्छा से जान लिया, जैसे उस अहम वृत्ति सतह पर रहता है, तो हम अहम वृत्ति को अच्छा से देखते गए क्या ये सच में अहम वृत्ति असली में है। जब पता अंदर देखते गए बहुत जांच पड़ताल किए तो पता चला अहम वृत्ति तो इससे है, हवा में, वो एक वृत्ति मात्र है, हम तो प्रकृति है पूरा। अच्छा, तो पर समझा ना, यही मुक्त। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब तो गाड़ी बनाना, कार बनाना तो ये सब उद्देश्य है ना। तब जीवन का उद्देश्य तो मुक्ति होना चाहिए। अच्छा, प्रकृति मुक्ति, मनुष्य जो जानवर है और इसमें देखो ना, हाँ, इसको मुक्ति क्यों देना चाहता है, ताकि ये और सब जीव का सेवा कर सके, उसका सुरक्षा कर सके। जैसे बुद्ध, बुद्ध आया तो कितना लोगों का जीवन बचाया, उसके जीवन में आनंद लाया, और कितना का, जब बुद्ध आया तो कितनों को अहंकार मिटा दिया, कितना का अहम वृत्ति मिटा दिया, मिटाया ना। प्रकृति, जैसे प्रकृति का सूरज है, प्रकृति सूरज भी है। सूरज क्यों बना, प्रकृति ने सूरज को क्यों बनाया, क्योंकि सूरज से फिर बहुत बहुत लोगों का भला होता है, बहुत जीव जंतु का भला होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर में अगर अहम वृत्ति, अगर अहंकार मिट जाए, वो तब वो भी एक प्रकृति आत्म ब्रह्म बन जाएगा। फिर उससे भी पूरा सृष्टि का जन कल्याण होगा। वो भी सूरज की तरह बन गया, तो अब उससे भी क्या होगा, जीव जंतु का रक्षा होगा, या जितना भी जीव है, अहम वृत्ति उसे हट गया, वो उसको समाप्त कर, खुद को जान लिया, तो पता चला ये अहम वृत्ति तो है नहीं, तो ऐसे आया था, मुक्त हो गए। तो मुक्त होने से पूरा पूरा सृष्टि और प्रकृति का एक कल्याण होता है। इसीलिए प्रकृति ने मुक्त जीवन का लक्ष्य मुक्ति बनाया है। जीवन का लक्ष्य क्या बनाया लेकिन मुक्ति बनाया हम, लेकिन हाँ, समाज में लेकिन समाज में एक सवाल और मतलब बताया जाता है किसी बाबा के द्वारा या किसी अ, अ, अन्य आदमी के द्वारा कि मुक्ति आदमी को मरने के बाद ही मिलता है। इसमें क्या सत्यता है। मरने के बाद राख मिलता है, हम्म, मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद मुक्ति। मुक्ति किसको चाहिए, अहम वृत्ति को मुक्ति चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए, अहम अहम वृत्ति। वृत्ति को। मरते मरते तक तो अहम वृत्ति उसके पास ही था, है? मरते मरते तक उसके पास क्या था, अहम वृत्ति था।
हम्म हम्म हाँ, हम्म मर गया तो बात खत्म, मुक्त नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब समझो क्या होता है, जैसे हम हैं, ठीक है, हम क्या हुए, हम्म जवान होते हुए जवानी हो गए, अभी तक भी अहम वृत्ति अहंकार को मिटाने का काम नहीं किए, खुद को जानने का काम नहीं किए, ये मैं वृत्ति और अहंकार अभी तक है। बूढ़ा हो गए, अब क्या हो गए, सुनना, हेलो। अब बूढ़ा हो गए, क्या हो हम्म गए, बूढ़ा हो गए। हम्म जब बूढ़ा हम्म हो जाएंगे तो हम मुक्ति के लिए प्रयास करने का क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम्म क्यों क्षमता कम हो जाएगा, क्योंकि चेतना उस समय काम नहीं करेगा, चेतना बढ़ेगा नहीं, चेतना का विकास नहीं होगा हम्म बूढ़ा में, हम्म बढ़ेगा नहीं। हम्म तो बुढ़ापा के समय हम जो मुक्ति का प्रयास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रकृति क्या कहता है, अगर ये मुक्ति का प्रयास नहीं करता है तो इसको मार दो, इसको क्या कर दो, क्योंकि मार दो। प्रकृति चाहता है मुक्ति, प्रकृति क्या चाहता है कि मनुष्य जो जानवर है वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए तो जन कल्याण होगा, सृष्टि बचेगा, पता हम्म है। तो प्रकृति ये चाहता है, लेकिन जो मुक्त नहीं कर पाता है अपने आप को, तो बूढ़ा हो गया, हम्म कहता है अब इसको क्या कर दो, अभी मुक्त होने वाला हम्म नहीं, इसको मार दो, नहीं। इसको क्या कर दो, मार हम्म दो, अभी मर गया। तो फिर सबको हम्म जन्म, अब फिर से दूसरा को जन्माता है प्रकृति ही, प्रकृति ही फिर दूसरा को क्या करता है, जन्माता है, जन्माता है। फिर उसमें भी अहम वृत्ति डाल देता है, उसमें भी अहम वृत्ति आ जाता है उसके शरीर में। हम्म हम्म ये हम्म प्रकृति का तत्व है, पर अहम वृत्ति प्रकृति का तत्व है, वो आते रहता है शरीर में, शरीर आया अहम वृत्ति आ गया, ठीक है। हम्म अब वो नए बच्चे में आ गया, अब इससे उम्मीद लगाया कि शायद ई मुक्त हो सके, शायद ई मुक्त हो सके। मुक्त हो जाए, लेकिन अगर ई भी नहीं हुआ तो फिर ई भी मरेगा, फिर नया शरीर आएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, अहम वृत्ति फिर से आ जाएगा। फिर से आ जाएगा। यानी कि अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होते रहता है, हो रहा है ना? हम्म हम्म हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, जैसे हम व्यक्तिगत अहंकार जो है, जैसे हम सोनू है, ये शरीर है, यही हम्म यही सोनू शरीर मिट कर कुत्ता में जन्म ले लेगा, कहेगा ये सोनू वाला कुत्ता है, उवर नहीं होता है, हम्म ठीक है। शरीर खत्म होते जाता है, और जो है, समझ में आ गया। हम्म तो और इसमें कुछ डाउट उट कुछ पूछ सकता है, हम्म। यानी कि और तो यहाँ तक हम ये समझे हैं कि शिक्षा का मतलब अहंकार को दूर करना, खुद के अंदर हर एक विकारों को दूर करना, हम्म अपने के साथ साथ अपने हर एक चीज को अच्छे करके रखना, दूसरे चीज को क्षति मत पहुंचाना। हम्म, तो यही सब कुछ अच्छा लगा, सीखने को मिला। और आदमी को सीखना भी चाहिए हर एक चीज को अच्छे से रखना, और अध्यात्म का शिक्षा भी लेना, शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म का शिक्षा भी लेना। हम्म, ठीक है।